आंटी नमस्ते। आंटी काम कर रहे हो? बात करनी थी थोड़ी सी। मैंने बिल दे दिया आपने कितना आंटी? 1 महीने का देखो 2500 दे दिया बिल। इतना तो हमने चीज भी नहीं यूज करी। बताओ, खाली पंखा चलता है और एक लाइट ऑन करती हूँ। मैं वॉशिंग मशीन भी नहीं चलाती आंटी, डर के मारे। मैंने कहा आप बिल और ज्यादा दे दोगे। आपको पता ही है गीले कपड़े में डालती हूँ। जब ऊपर से मैं नीचे ऐसे पानी चो रहा था, आप ही बोल रहे होता पानी गिर रहा ऊपर से, पानी गिर रहा ऊपर से, तो फिर कैसे चलाऊं मशीन? मैं मशीन में कपड़े भी नहीं सुखाती, हाथ से निचोड़ के डाल देती हूँ, इसीलिए पानी गिरता। आपको पता ही है, हाथ से धोती हूँ, हाथ से। मैं फिर सुखाती भी नहीं हूँ मशीन में। बिल आपने आंटी 2500 दे दिया है, कुछ चला भी नहीं है हमारा। और ऊपर से ना कोई रसीद देते हो आप बिल का, हमें तो पता भी नहीं चलता। हम जब वो यूनिट नोट करते हैं कुछ और होती है, जब आप बिल देते हो कुछ और हो जाता है। यूनिट भी नहीं मैच होती, ऊपर से मीटर इतनी तेज भागी जा रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा हम उसमें चला क्या रहे हैं। कितनी तेज किया हुआ आपने मीटर? आंटी नल सारा ना चोर है आपका, सारा नल टप टप पानी बहता रहता उसमें। ठीक नहीं, पहले से ही खराब था आंटी, हमने कहा किया खराब। मेरे बच्चों ने क्यों छेड़ना आंटी? वो कोई खिलौना है? कोई नल है? वो खेलने वाली चीज है जो वो छेड़ेंगे? पहले ही चोरा था, जिस दिन मैं पहले दिन आई उसी दिन चोरा था वो। आपने सही नहीं किया। अंकल को मैंने एक दिन बोला था, अंकल कहते कि भाई आंटी को बोल, आप आपको बोलो, तो आप बोलते हो कि अंकल को बोलो। फिर अगले दिन मैंने अंकल को बोला, अंकल कहते खुद ही सही कर लो। किराया दे रहे हैं आंटी, अब उसमें भी हम खुद सही करने लगे। कितने पैसे लगाए आपको पता? परदेश में बैठे आंटी किराए में, बच्चे भी पालने अपने, पढ़ाने भी है, लिखाने भी है, खाना भी है खुद। इतनी सी सैलरी में आंटी क्या हो जाएगा? स्विच भी आंटी खराब है, पंखा तेज करो तो बिल्कुल तेज हो जाता है, और थोड़ा सा कम करो बंद हो जाता है। स्विच खराब हो रखे हैं। अर्थिंग की प्रॉब्लम भी है, करंट आता है उसमें कई बार ना। स्विच ऐसे ऑन करो आंटी। मेरे बच्चों ने क्या करना? स्विच अंदर तारे लगी होती स्विच के, उसमें मेरे बच्चे क्या छेड़ेंगे? तो बेचारे के पास टाइम ही नहीं होता। सुबह स्कूल चले जाते हैं, दिन में आते 3 बजे, आके थोड़ा सो जाते हैं, फिर स्कूल का काम करते हैं, उतनी देर में रात हो जाती है। वो बेचारों के पास तो, बच्चों के पास तो टाइम ही नहीं है। अब मेरे बच्चों का तो हल्ला भी नहीं आता आंटी, आपको तो पता ही है। 2 महीने हो गए मुझे रहते हुए, कभी सुना आपने मेरे बच्चों का हल्ला? आंटी वो तार आपने दी है कपड़े डालने वाली, एक छोटी सी तार दी है। 4 जाने हैं हम, 2 हैं, मैं मेरा आदमी, तो मेरे 2 बच्चे हैं। छोटी सी तार दी कपड़े डालने के लिए, कपड़े भी नहीं सूखते उसमें। थोड़ी तार तो आंटी लंबी करने दो, मुझे तार बिछाने दो, उसमें रस्सी बांध देती हूँ। मैं अपनी लेके आ जाती हूँ, अपनी बांध देती हूँ आंटी। सर्दियों में अब कपड़े नहीं सूखेंगे, आपको पता ही है। सफाई तो आंटी मैं पूरा करती हूँ, आप देखते ही हो मेरे कितनी सफाई रहती कमरे में। हर तीसरे दिन आप आके चेक कर लेते हो कमरा मैंने कितना साफ किया, आपके सामने ही है। बाहर बरांडा भी करती हूँ, आपने बोला था बरांडा कर दिया करना, मैं वो भी कर देती हूँ। ऊपर से जो दीवारें हैं उसमें भी सीलन आ रही है, पपड़ियां सी निकली जा रही है। आपने पेंट तो करवा दिया आंटी, पर ढंग का नहीं कराया मुझे लग रहा है। थोड़ा सा भी हाथ लगाओ सारी पपड़ी निकल जाती है। वो कई बार खाना बना रही होती हूँ, खाने में भी गिर जाती है। टेम्परेरी काम कराया आंटी आपने, बढ़िया काम नहीं कराया। अपने लिए तो देखो कितना बढ़िया रूम बना के रखा आपने, किराएदारों के लिए ऐसे ही बना दिया। पैसे लगाए थे आंटी, थोड़ा ढंग के लगा लेते, थोड़े 2 पैसे ज्यादा लग जाते, बढ़िया तो बना देते किराएदारों के लिए। बिल का बताओ आप क्या करोगे? बिल अगर सही करोगे आंटी, मीटर सही करा दो, या तो मीटर चेंज करने वाला आपका, या हमें आप यूनिट लिख के दे दिया करो। बिल बढ़िया नहीं आ रहा, बिल 2,500 1 महीने का। वो भी आजकल तो मौसम भी सही, ना कूलर चल रहा ना पंखा चल रहा आंटी, खाली लाइट और फ्रिज चल रही है, उसमें 2,500 देखो आप बिल। ओरिजिनल जो असली वाला मीटर वो पता नहीं कहाँ है, उसी में देख लूं मैं, पता नहीं कहाँ छुपा के लगाया आपने। ऊपर से यूनिट भी नहीं लिखने देते हो आप। जिस टाइम आप मीटर चेक करने आया करोगे ना आंटी, मेरे को बता दिया करो, मैं लिख लिया करूंगी हमारे कितने यूनिट चले अभी। जब आप लेके जाते हो मैं रोज महीने के महीने देखती रहती हूँ, हमारी यूनिट कुछ और होती है, आपकी कुछ और हो जाती है। देख लो आंटी, यहाँ तो बिल वगैरह सही कर दो, ये चीजें हमारी ये प्रॉब्लम जो सही कर दो, नहीं तो फिर हमने रूम खाली कर देना, फिर मैं कहीं और देख लूंगी। ऊपर से कभी कुछ किसी चीज के पैसे बन जाते, कभी किसी के, और बिल अलग से इतना आ रहा है। अंकल को क्या बोलूं आंटी? आपने बोला था अंकल को तो पैसे किराया भी नहीं देना, आपको देना। अंकल तो खाली मकान मालिक है, पैसे तो आपने संभालने हैं। अंकल को नहीं पी पू के पता चलता, आप ही ने बोला था अंकल पीते हैं। पैसे आपको देती हूँ, आप ही को बोल लूंगी मैं, अंकल को कहाँ बोल दूं? नहीं बैठना नहीं आंटी, मैं तो बस यही बोलने आई थी। मेरा आदमी तो रोज मेरे से लड़ाई करी जा रहे हो, कहते पता नहीं तू क्या यूज करी जा रही है आंटी, बिल इतना दे जा रही है। मैंने कहा मैं बोल के आती हूँ आंटी को, मैं तो कुछ भी नहीं यूज कर रही हूँ, आपके सामने ही है सामान। आपने उस दिन बोला टीवी ना चलाना, ये ना चलाना, वो कुछ नहीं चलाती मैं, डर के मारे बच्चों को भी बोलती हूँ कि भाई टीवी मत चलाओ, उनको भी बेचारों को मैं फोन दे देती हूँ।
कि फोन देख लो तुम, टीवी मत चलाओ, ज्यादा बिल आ जाएगा फिर। कितना किराया भी ले रहे हो आप आंटी? बगल वाली दीदी बता रही थी उनका तो किराया भी कम लेते हो आप, हमसे तो किराया भी ज्यादा लेते हो। दीदी ने बताया था कल मुझे, वो बगल वाले जो रहते हैं हमारे, कम ले रहे हो उनसे आप, हमसे ज्यादा ले रहे हो 500 रुपए। फिर क्या आंटी, पुराने हैं तो हम भी जब रहने लग जाएंगे 2-4 महीने बाद हमने भी पुराने ही हो जाना। पुराने हैं तो इसका मतलब आप अलग अलग वो कराओगे? शरीफ बंदों का ना यही होता है, शराफत का ना लोग सारे फायदा ही उठाते हैं। हम बेचारे शक्ल से ही शरीफ लगते हैं, उसका फायदा उठाई जा रहे हो आप। देख लो आंटी, सही कराना तो करा दो, नहीं तो फिर मैं रूम खाली कर दूंगी 2-4 दिन में। मैं फिर रूम खाली कर दूंगी, आपकी मर्जी आंटी, मैं चल रही हूँ, अब खाना बनाने का टाइम हो गया। देख लो, नहीं तो फिर देख लो, मैं फिर रूम खाली कर दूंगी। आप देख लो, अगर कुछ कर सकते हो तो कर दो। ठीक है आंटी, चल रही हूँ मैं।